सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास 12th की फिजिक्स को, जो कि हमने स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नेम था आई एम गोइंग टू शो यू ओवर हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक नेम से नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में जो नेम गिवन है इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बट एक इसका हमें प्रॉपर नेम भी पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दैट नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसी के अंदर आज हम कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को समझने के लिए। सो कह रहे हैं द पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद वूल। आपको याद होगा मैंने ऊपर जब ये थ्योरीज की एक्सप्लेन करी थी तो मैंने इसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई थी। तो अब हम उसका एप्लीकेशन करना सीखें, तो आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, क्लास 12 की फिजिक्स में। आप जाके ज़रूर से उसको देख लीजिए। तो कह रहे हैं पीस ऑफ पॉलिथीन जो है वो रब करा गया वूल के साथ, जिसपे चार्ज कितना था -2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, जो कि डेवलप हुआ था किस पे, पॉलिथीन पे। पॉलिथीन मान लीजिए एक है और एक है ये वूल, इन दोनों को रब करा गया आपस में यहाँ से, और एक चार्ज पैदा हुआ किस पे, पॉलिथीन पे। इस पे क्या हुआ, चार्ज। तो ये है W फॉर वूल एंड P फॉर पॉलीथीन। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन। अब हमें मास बताना है कि आखिर कितना मास जो है वो इस वाले से इस वाले में ट्रांसफर हो चुका है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, Q इक्वल्स टू एनी वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हमें सबको आना भी चाहिए। तो बोला गया है Q इक्वल्स टू एनी में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम देखें इस मामले में, मैं एन को यहीं छोड़ के ई को उस तरफ ले जाऊँ तो ये डिवाइड में जाके कुछ इस तरीके का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसमें हमें दिया गया है चार्ज कितना, 2 × 10⁻⁷ एंड ई हमें पता है, ई की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है, जो कि 1.6 × 10⁻⁹ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.25 × 10⁻12। अब अगर हमें डिटरमाइन करना है मास, तो मास का ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं हम भूल जाते हैं, तो इस वजह से हमें इसे भूलना नहीं है। तो इसमें हम करते हैं n, जो कि हमने अभी भी फाइंड करा है यहाँ पे n, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इनटू में हम कर देते हैं मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 9.1 × 10⁻⁻31। ये था हमारा क्लास 11th का टॉपिक, जिसमें क्या आपने ये वैल्यू याद करी होगी केमिस्ट्री के अंदर, अभी फिजिक्स में हमारी यूज़ हो रही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा हमारा 11.38 × 10⁻⁹ kg। एक और चीज़ यहाँ पे, जो हमारा चार्ज दिया गया था वो नेगेटिव में दिया गया था, बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो द वैल्यू वेदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, इट डज नॉट मैटर। जो चार्ज है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही हम लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। इलस्ट्रेशन सेकेंड अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। बोल रहे हैं 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स विच इज अ न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम फॉल पर सेकेंड, फॉल करा है हर एक सेकेंड पे, कहाँ पे, न्यूट्रल स्फीयर पे। सो हमें कैलकुलेट करना है टाइम, कौन सा टाइम, विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रो कूलम। हमें डिटरमाइन करना है कि किस टाइम पे जो स्फीयर है वो चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम पे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो फॉल कर रहे हैं टी सेकेंड्स में, वो कितने दिए गए हैं, 10⁻12 टी। देन हमसे बोल रहे हैं द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल दैट इज +2e, जो कि हमें पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स पे आकर चार्ज कितना होता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स उस पर हमें चार्ज पता होना चाहिए। अब चार्ज इंसिडेंट टाइम इक्वल्स टू 10⁻12 टी इंटू 2e, टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलिंग इन टी सेकेंड्स इंटू। ये चीज़ें आपको, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता होंगी देन आपसे क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं सॉल्व हो पाएंगे। सो अब हमें दिया गया है द चार्ज 2 माइक्रोकुलम, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे होगा, तो हम इससे इक्वल्स कर देंगे इस वाली इक्वेशन की, जो कि अभी हमने यहाँ से निकाली है। दैट इज 2 × 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 10⁻20 इंटू 2 ई। माइक्रोकुलम की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रख दी गई है, कितनी, 10⁻⁻6। ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो उधर जाएगा, 10⁻12 भी उधर जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो हमें टाइम निकल के मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6.25 सेकेंड्स। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज
नॉट द वे हमने इसको सॉल्व करा है, आपको जो फॉर्मूलाज हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में। अगर फॉर्मूलाज आप भूल गए तो वहीं पर ही आपकी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। अब दिए गए हैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, जो कि आप फटाफट से सॉल्व कीजिए हैंड टू हैंड और कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप कर दीजिए। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट कि आप इसको फिर दोबारा से इनके आंसर्स को चेक कर सकें।